100 लौंडों से अकेले भिड़ने का जिगर रखता है जाट अपनी दोस्ती के लिए। जैसे हम बाइक पे बैठे उस भाई साहब का दिल बैठ गया। कह रहे यार मैंने गलत बंदों को दे दी। छोरे किज्जा है? बोले ताई खेलने जाऊँ। ताई बोली बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बॉडी बनती है स्टेमिना बनता है, खेलना चाहिए। क्या खेला करे? बोला ताई ताश। ताई बोली राम खोर तने शर्म नहीं आई। 11th में भाई उसने प्रपोज किया एक लड़की को वैलेंटाइन पे, लेके गया मूवी दिखाने। कह रहे यार मेरा ना वो इंटरवल में चली गई। मैंने कहा यार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएल से छोड़ के बंदी चलेगी, तूने कुछ हरकत करी होगी। कह रहा ना भाई कसम से मैंने कोई हरकत नहीं करी और फिल्म भी दूसरी दिखाई। मैं कौन सी? इसको क्या हुआ? उसने उठा स्पीकर उठाया चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैंने भाई ये बाहर क्यों फेंक दिया? कह रहा भाई जो चीज़ दोस्ती में दरार लाए वो चाहिए ही नहीं। राम राम भाइयों। हरियाणा से हैं कोई? हैं, चलो गुड। भाई साहब भी थे अभी हरियाणा से, जो आप भी हरियाणा से हो, चलो गुड। मैं बता रहा हूँ मेरा पहला स्टैंड अप यहीं हुआ था कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले। तो मैंने अपने फ्रेंड हुड्डा के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई इस मिसकंसेप्शन में ना रहे कि मैं उनके लिए कॉमेडी कर रहा था। हुड्डा मेरा बहुत बढ़िया फ्रेंड है और आई एम प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जाट फ्रेंड है तो आप ये लेके चलना कि आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि 100 लौंडों से अकेले भिड़ने का जिगर रखता है जाट अपनी दोस्ती के लिए। हुड्डा 3.0 शुरू करते हैं। हुड्डा भाई को CBZ बाइक बहुत पसंद थी। तो इंडिया की सबसे पहली सुपर बाइक थी वो। पहले जैसे ये पल्सर वर्सर सब बाद में आई हैं, धूम मूवीज़ में जो बाइक्स आई उससे पहले CBZ थी। तो कॉलेज टाइम पे उसको बहुत पसंद थी, तो हमने कहा कि ठीक है ख़रीद ले। तो एक सेकेंड हैंड बाइक हम खरीदने गए, हम 4 दोस्त, मैं, तरुण, नितिन और हुड्डा। वहाँ बैठे भाई साहब बैठे हुए हैं जिनसे बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे ना बहुत दिल के करीब है, ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह बाइक है, इसको प्लीज़ संभाल के रखना। हुड्डा का अपना स्वैग है, बोला भाई साहब आप कतई चिंता मत करो, अपने छोरे की तरह रखेंगे इसमें। 75,000 रुपये की नई आती है भाई। हुड्डा ने 35,000 रुपये की नेगोशिएट करके उनसे ले ली, 6 महीने पुरानी बाइक। सेल लेटर साइन करते ही, चाबी लेते ही हुड्डा ने सेल्फ मारी और 2 स्किड उसी की पार्किंग में मारी। भाई साहब का दिमाग ख़राब हो गया। कह रहे यार ये क्या कर रहे हो? कह रहा भाई देख मैंने पहले गई थी, वो हमारी हो गई, अब इसने अपने छोरे की तरह रफ एंड टफ बनाओगे। और फिर ये बोला आओ रे बैठो। और हम चारों उस पर बैठे। जैसे हम बाइक पे बैठे उस भाई साहब का दिल बैठ गया। कह रहे यार मैंने गलत बंदों को दे दी, कुछ कर नहीं सकता था। हम चले गए, घर गए हुड्डा के। तो बाबूजी बैठे हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बाबूजी का रूम है, फादर साहब का उनके। तो हुड्डा गया, पैर वैर छुए बड़े स्टाइल से, जैसे बेटा बहुत बड़ा कुछ काम करके आया, पहला ज़िंदगी में कोई परचेज़ करा है लाइफ में। तो राम राम बाबूजी। मोटरसाइकिल ले ली। बाबूजी बोले बहुत बढ़िया भाई, दिखा। बाहर आए, देखे, पूरी मुआयना करा। कह रहे यो के लिए आया लोहे का भूत, क्या करेगा इसका? बोले बाबूजी मोटरसाइकिल है, बढ़िया है। कह रहे काम कर। बाबूजी कह रहे काम कर, 2 दर्जन केड़े ला के दिखा इस पे। केले CBZ बाइक पे कौन लेकर आता है? कह रहे यार देखो बड़ों का ना अपना एक नज़रिया होता है। तो कह रहे इससे बढ़िया बजाज चेतक ले लेता, कम से कम घर की सब्जी तो लाता, अब तेरा दिमाग ही हवा में होगा खाम खाम। हुड्डा भाई एंडी आदमी। अभी थोड़े टाइम पहले मुझे रजौरी गार्डन ले गया स्पा में। तो कह रहा रितेश तो चुप रही हो, तुझे ज़माने का नहीं पता, मैं बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। वहाँ जाके भाई काउंटर पे ना ऐसे यूँ बैठ गया। ये बोला साहब ने भेजा पैकेट लेने। पता क्यों पूछा? अगर तो काउंटर वाला ये बोल दे कि अभी 2-3 दिन में अरेंज कराता हूँ, तो इसका मतलब रिश्वत नहीं गई है, वो स्पा रिस्की है, कभी भी रेड पड़ सकती है, तो वहाँ पे मसाज नहीं करानी। और अगर काउंटर वाला ये बोल दे अरे अभी तो भेजा रामबीर को 2-3 दिन पहले, इसका मतलब स्पा सेफ है, वहाँ फिर आराम से वो मसाज करा लेता है हैप्पी एंडिंग के साथ। हुड्डा की ताईजी आई उसके घर में। तो संडे के दिन नहा धो के तैयार होके अपना स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के, ताई बोली अरे छोरे किज्जा है? बोले ताई खेलने जाऊँ। ताई बोली बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बॉडी बनती है स्टेमिना बनता है, खेलना चाहिए। क्या खेला करे? बोला ताई ताश। ताई बोली राम खोर तने शर्म नहीं आई, कोई बढ़िया चीज़ करता, कोई एक्सरसाइज वाला। कह रहा ताई यो ब्रेन की एक्सरसाइज है।
दिमाग तेज हुए हैं। हुड्डा भाई 11th में भाई उसने प्रपोज किया एक लड़की को वैलेंटाइन पे, लेके गया मूवी दिखाने। बंदी इंटरवल में उठ के चली गई, ये पूरी फिल्म देखता रहा। वापस आया, मैंने कहा पूछा कैसा रहा भाई? कह रहा यार मेरा ना वो इंटरवल में चली गई। मैंने कहा यार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDL से छोड़ के बंदी चली गई, तूने कुछ हरकत करी होगी। कह रहा ना भाई कसम से मैंने कोई हरकत नहीं करी, और फिल्म भी दूसरी दिखाई। मैं कौन सी? कह रहा यार मैं वहाँ गया, सनी देओल की घातक लगी हुई थी, मैं उसमें ले गया। अब बंदी को वैलेंटाइन पे वो घातक फिल्म दिखाने ले गया। मैंने कहा भाई चल ठीक है, तेरी चॉइस अलग है, उसकी चॉइस अलग है, रोमांटिक मूवी दिखानी थी, वो इंटरवल में चली गई, तू भी चला जाता बाहर कहीं पिज़्ज़ा विज़ा खिला देता। कह रहा भाई बंदी बंदी आती रहूँगी, भाई बंदी पहले है, सन्नी देओल भाई अपना, फिल्म पूरी देख कर मैं तन्ने लेके जाऊँगा, रात में पूरी फिल्म दिखाऊँगा। एक बारी एक पड़ोसी है उसका, उसने ना उसके घर के पास एक एनवेलप फेंका, उसमें लिखा हुआ था कि बाबा जी के 100 लीफलेट छपवाओ और बाबा जी का प्रचार करो, कोई गुरु वगैरह के जैसे होते हैं ना, तो आपके घर में अच्छी खबर आएगी, और अगर इग्नोर करेंगे तो वो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हुड्डा ने 100 छपवा दिए, एनवेलप में डाले, उसी के घर में फेंक दिए। उसके एनवेलप के बाहर लिख दिया, शर्मा जी इसके 1000 लीफलेट छपवाओ, अपने घर से 1 किलोमीटर दूर प्रचार करो, और अगर आप करोगे तो आप लखपति बनोगे, नहीं तो आपके घर में मौत होएगी। तो एक बार हुड्डा ने अनाउंस करा कि मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, हमने ना पार्टी बना ली। हमने कहा चलो यार प्लान करते हैं, घूम के आते हैं, क्योंकि अगर वो पी रहा होता है ना तो फिर वो सबके लिए नाइटमेयर है, वो हम उसी को झेलते रहते हैं। तो ट्रेन में बैठा, ट्रेन हम चारों बंदे, मैं, तरुण, नितिन और हुड्डा गए। ट्रेन में बैठा, जैसे ही ट्रेन चली आधा घंटा हुआ, भाई ने बैग में से निकाली मैकडॉवेल्स की बॉटल और एक मोटा सा पैग लिया और मार लिया। मैंने कहा भाई तू तो कह रहा था मैंने शराब छोड़ दी। कह रहा मैंने लाउडली अनाउंस किया था कि मैंने शराब छोड़ दी, पर धीरे से मैंने बोला था दिल्ली में। अब भाइयों के साथ तो शराब पीऊँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें पता था हमारा ट्रिप ख़राब हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे? तो कह रहा यार चिंता मत करो, मैं कोई पंगा नहीं करूँगा, पर हुड्डा दारू पिए और पंगा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है, और उस पंगे का एग्जाम्पल हमें आधे घंटे में मिल गया। उसका कारण ये था कि जब ट्रेन चली तो हमने ना एक वो ले लिया था स्टीरियो ब्लूटूथ स्पीकर, कि भाई वहाँ गाने वाने सुनेंगे, बारबेक्यू करेंगे रात को होटल में। तो हुड्डा ने, वो तरुण और नितिन की आपस में लड़ाई हो रही, बात हो रही, बहस हो रही कि ये स्पीकर मैं ले जाऊँगा पार्टी के बाद, ये स्पीकर मैं लेके जाऊँगा, ये स्पीकर मैं लेके जाऊँगा। हुड्डा 3 पैक मार चुका था, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने उठा स्पीकर उठाया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैंने भाई ये बाहर क्यों फेंक दिया? कह रहा भाई जो चीज़ दोस्ती में दरार लाए वो चाहिए ही नहीं। मैंने कहा वो ठीक है चाहिए नहीं, वापसी तक तो रख लेता, कम से कम गाने तो सुन लेते। कह रहा भाई सुना हुआ तूने हनी सिंह के गाने, टेंशन क्यों ले रहा है? और भाई 3 दिन हमने हनी सिंह के ऐसी रागनी सुनी है ना कि अगर हनी सिंह खुद सुन ले भाई कसम से म्यूजिक छोड़ दे। जब जब लगा है हुड्डा के लबों से जाम, जब जब लगा है हुड्डा के लबों से जाम, तब तक उसके दोस्तों का हुआ है काम तमाम। थैंक यू।